आज हमारा जो है सेकेंड पार्ट है एंगल बेस्ड क्वेश्चन का। तो मैंने एक पार्ट और बनाया है जो एंगल से रिलेटेड क्वेश्चन था, मैंने एक पार्ट बनाया, तो आज एक सेकेंड पार्ट बनाएंगे। तो क्वेश्चन हमारा है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, ये हमारा एंगल गिवन है। तो मैंने पिछले वीडियोस में बताया था कि किस तरीके से बनाते हैं। सिंपली क्या होता है कि जब भी लीनियर पेयर ऑफ एंगल बनता है, मतलब एक रेखा के ऊपर किसी एक बिंदु पर अगर कितना भी कोण बन जाए, 2, 4, 5 कितना भी कोण बन जाए, तो सभी को जोड़ने पर हमें क्या प्राप्त होता है, 180 डिग्री। तो हमारा जो सबसे पहले गिवन है, क्या गिवन है कि एंगल AOD बराबर है x माइनस 10 डिग्री, एंगल DOC बराबर है 4x माइनस 25 डिग्री, एंगल BOC बराबर है x प्लस 5 डिग्री। तो ये जो हमारा एंगल है वो है गिवन है, जो हमारा दिया हुआ है। तो चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या हो जाएगा हमारा कि एंगल AOD प्लस एंगल DOC प्लस एंगल BOC बराबर 180 डिग्री। अभी मैंने बताया कि इस पर कितना भी कोण बन जाए तो सभी को हम अगर जोड़ेंगे, ऐड करेंगे, तो हमको कितना प्राप्त होना है, 180 डिग्री। यहाँ पे आप लिख सकते हैं लीनियर पेयर ऑफ एंगल, जिसको हिंदी में कहते हैं रेखीय युग्म। तो हमारा AOD कितना है, x माइनस 10 डिग्री प्लस DOC कितना है, 4x माइनस 25 डिग्री, और BOC कितना है, x प्लस 5 डिग्री। तो यहाँ पे टोटल कितना आएगा, 180 डिग्री। चर है एक साइड रखेंगे और अचर को एक साइड रखेंगे। जो वेरिएबल है उसको एक साइड और जो नॉन वेरिएबल है एक साइड। तो जो हमारा वेरिएबल है ये सब, उसको हम एक साइड रखेंगे। तो देख सकते हैं सारा क्या है, प्लस में है। तो 4x x यानी हमारा कितना हो गया, 4, 5, 6x हो गया। अब नॉन वेरिएबल है माइनस 10 डिग्री, 25 डिग्री और 5 डिग्री, इसको लिख दीजिए। तो इसको फिर घटाने के बाद हमें क्या प्राप्त होगा, चूंकि ये दोनों माइनस में, तो ये दोनों आपस में जुड़ जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 35 डिग्री, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस 5 डिग्री बराबर 180 डिग्री। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या होगा कि 6x, अब 35 माइनस में 5 प्लस में है, कि एक माइनस में एक प्लस में, तो हमेशा घटेगा ही। बट साइन किसका रहेगा, पहले हम घटा ही लेते हैं। तो 35 में से 5 घटेगा, 30 डिग्री आएगा। बट साइन किसका होता है, अंक बड़ा होता है, साइन उसका लगता है। अब बताइए आपकी 35 और 5 में कौन बड़ा है, 35, इसलिए यहाँ पे साइन किसका लग गया, माइनस का। लोग यहाँ पे भी कंफ्यूजन होता है कि प्लस दें या माइनस दें। तो आप देख सकते हैं कि 6x, यहाँ पे 30 क्या है, माइनस में, तो उस साइड भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस में। तो 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री। अब इसको इस साइड लिख लेते हैं, तो कितना हो जाएगा, 180 में से 30 जाएगा, तो 6x बराबर 150 डिग्री हो जाएगा। उसके बाद x बराबर क्या हो जाएगा, 150 डिग्री बाई 6। तो अब इसको हम काट सकते हैं, तो कटेगा 25 बार में। तो x बराबर हमारा क्या आ गया, 25 डिग्री। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। यहाँ पे x का वैल्यू पूछ रहा था, तो x का वैल्यू हमारा क्या है, 25 डिग्री। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें फाइंड द वैल्यू ऑफ y। यहाँ पे y का वैल्यू निकालना है। तो देखिए आप इस टाइप के अगर क्वेश्चंस बना लेते हैं तो आई डोंट थिंक कि आपको एंगल से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन बच जाए। इसके बाद धीरे धीरे क्या होगा, क्वेश्चन हार्ड आते जाएगा, तो आपको एंगल से रिलेटेड कोई भी डाउट नहीं रह जाएगा। जितना आप सॉल्व करते जाएंगे उतना आपको डाउट्स क्लियर होते जाएगा। तो चलिए हम इसको बना के देखते हैं। अब क्वेश्चन देखने में थोड़ा ट्रिकी लग रहा होगा, बट काफी आसान है, आप डायरेक्ट आंसर बता सकते हैं। ये एक लाइन है, इस लाइन पे आप पॉइंट देख रहे हैं, तो यहाँ पे जो नीचे, चूंकि हमको ये निकालना है, नीचे वाला सभी एंगल को गौर करेंगे। तो ये तो हमें 30 पता है, ये 3y है,
तो चूंकि ये 90 है तो ये भी 90 होगा। कैसे? शीर्षाभिमुख कोण वर्टिकली अपोजिट एंगल मैंने बताया था, तो उससे ये 90 हो जाएगा। चूंकि ये 90 हो गया, 30 हो गया, 120 डिग्री हो गया, तो ये भी निकल जाएगा। इजी था। तो आप इसी तरीके से, काफी ट्रिकी रहेगा बट काफी इजी से आप बिना पेन को टच किए आप इजी तरीके से बना सकते हैं। देखिए अब इसको कैसे बनाते हैं। क्या गिवन है? एंगल ए ओ एफ बराबर 90 डिग्री है। फिर एंगल सी ओ ई बराबर है 30 डिग्री है, और ये तो हमें मालूम ही नहीं है। तो और क्या दिया गया है? एंगल बी ओ डी बराबर है 3y। बस इतना ही हमें गिवन है। तो सिंपली सा डायरेक्ट आप बोल सकते हैं कि एंगल ए ओ एफ इक्वल्स टू एंगल बी ओ ई। यहां पे आप बोल सकते हैं एंगल ए ओ एफ इक्वल्स टू एंगल बी ओ ई। किससे? वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो आप देख सकते हैं ए ओ एफ हमारा क्या है? 90 डिग्री। तो हमारा बी ओ ई का वैल्यू निकल गया 90 डिग्री। निकल गया। आप समझ सकते हैं कि हमारा जो बी ओ ई का वैल्यू था वो कितना आ गया? 90 डिग्री। बी ओ ई का वैल्यू आ गया 90 डिग्री। तो आप सिंपली सा बना सकते हैं, यहाँ पे तीनों एंगल को जोड़ने पर हमें क्या प्राप्त होगा? क्या प्राप्त होगा? 30 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस 3y बराबर 180 डिग्री। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 30 90 120 डिग्री हो जाएगा प्लस 3y और 180 डिग्री। तो 3y बराबर 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री। तो आप यहाँ घटाइएगा तो कितना हो जाएगा? 3y बराबर 60 डिग्री हो जाएगा। आप डायरेक्ट काट सकते हैं या फिर उसको उस साइड ले जाके काट सकते हैं। तो 3y बराबर हो जाएगा कितना? 60 डिग्री। y बराबर 60y यहाँ पे मल्टीप्लाई होता है, उस साइड जाने के बाद क्या हो जाएगा? डिवाइड। तो 20 बार में कट गया, तो हमारा y का वैल्यू कितना आ गया? 20 डिग्री। तो हमारा y का वैल्यू कितना आया है? 20 डिग्री। तो आई होप समझ में आ गया होगा। तो अब हमारा इस टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा। तो इसमें गिवन क्या है? m पैरेलल है n के, मतलब m जो लाइन है वो समांतर है किसके? m के। आप इस टाइप के क्वेश्चन को बिना पेन यूज किए हुए बना सकते हैं। तो मैंने इसका थ्योरी वगैरह भी बताया था, वो अलग वीडियो है तो वो आप देख सकते हैं। तो क्या होता है इसमें, क्या एकदम सिंपली ढंग से अगर बनाना चाहें तो आप देख सकते, यहाँ पे 30 डिग्री है तो जाहिर सी बात है एंगल बाई भी क्या होगा? 30 डिग्री। कितना होगा? 30 डिग्री। अब कैसे? आप पूछेंगे कि कैसे? तो मैंने बताया था अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के बारे में। जब दो कोई समांतर रेखा होती है और उसको कोई तिर्यक रेखा काटती है तो क्या होता है? जब ए और बी पैरेलल है, मतलब दो समांतर रेखा होती है, तो इसके जो इंटरनल कोण होते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होते हैं, वो क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। इस साइड के भी और इस साइड के कोण इस साइड के इक्वल होते हैं। अगर ये 50 डिग्री है तो इस साइड वाला भी 50 डिग्री होगा। अगर ये 130 डिग्री है तो ये भी कितना होगा? 130 डिग्री। तो इस तरीके के अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये हो जाएगा 30 डिग्री। अब यहाँ पे आपको निकालना है एंगल x। सिंपली लाइन वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे कि यहाँ पे एक लाइन है, ये आप देख सकते हैं एक लाइन है इस तरीके से। यहाँ पे x का वैल्यू निकालना था, यहाँ मुझे 30 डिग्री, यहाँ मुझे 30 डिग्री पता चल गया तो सिंपली सा ये कोण निकल जाएगा। क्योंकि चूंकि एक लाइन है तो यहाँ पे इस लाइन पे 30 डिग्री बन रहा है, तो इधर कितना बनेगा आप इजीली निकाल सकते हैं। तो 30 डिग्री में 180 डिग्री को क्या करेंगे? घटाएंगे। तो कितना डिग्री आएगा? 150 डिग्री। तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 150 डिग्री। अब इसी में आपको निकालना है z का वैल्यू। तो ये z का वैल्यू हम कैसे निकालेंगे? क्या बताए थे? वर्टिकली अपोजिट एंगल में क्या मैंने बताया था कि जब एक लाइन दूसरी लाइन को कट करता है तो आमने सामने के कोण जो बनेंगे वो क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो
चूंकि यहाँ पे 30 डिग्री बन रहा है तो यहाँ पे जेड है, तो ऑप्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होने से ये भी कितना हो जाएगा 30 डिग्री। तो ये जो हमारा 30 डिग्री है। तो अब हमारे पास दो टाइप के एंगल और होते हैं, एक होता है कॉम्प्लीमेंट्री, दूसरा आता है सप्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मींस होता है लंबपूरक कोण और सप्लीमेंट्री एंगल मींस होता है समपूरक कोण। तो इन दोनों एंगल में क्या होता है, आपको किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो सिंपली आपसे पूछा जाएगा कि आप 30 डिग्री दे दिया जाएगा क्वेश्चन में कि 30 डिग्री का आप बताइए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो लंबपूरक कोण क्या होता है, समपूरक कोण क्या होता है, वो बता देता हूं मैं कि लंबपूरक कोण क्या होता है कि दो एंगल को जोड़ने पर हमें कितना आना चाहिए 90 डिग्री, और समपूरक कोण में क्या होता है कि दो कोणों को ऐड करने पर हमारा 180 डिग्री आना चाहिए। तो ये हमारा लंबपूरक हो गया, जब दो एंगल को हम जोड़ेंगे तो 90 डिग्री आएगा तो लंबपूरक हो गया, और दो एंगल को जोड़ने पर अगर हमें हमारा 180 डिग्री आएगा तो समपूरक हो गया। अगर क्वेश्चन में आपको पूछ दिया जाए कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बताइए किसका 30 डिग्री का, तो हम जान रहे हैं कि दो एंगल को जोड़ने पर कॉम्प्लीमेंट्री कब होता है 90 डिग्री आता है तब। अब उसमें से हमारा कोई भी एक एंगल 30 डिग्री अगर पता है हमें, तो 90 में से अगर घटा देंगे तो बी का वैल्यू नहीं आ जाएगा हमारा 60 डिग्री। तो ये हमारा क्या हो गया कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। इस तरीके से आपसे कोई सी भी पूछ देगा 90 डिग्री से कम एंगल रहेगा वो एंगल, जैसे मान लीजिए 60 डिग्री, 35 डिग्री, 46 डिग्री, 75 डिग्री, इस तरीके से आपसे पूछ दिया जाएगा कि इसका आप कॉम्प्लीमेंट्री बताइए। तो सिंपली आपको क्या करना होगा कि 90 डिग्री में घटा देना है। आपको सब्ट्रैक्ट करने पर जो भी आपको मिलेगा 90 डिग्री से, मान लीजिए 60 डिग्री पूछ दिया तो आप 90 में सिंपली क्या करेंगे घटाएंगे, तो आपको 30 डिग्री आएगा, तो वो हमारा कॉम्प्लीमेंट्री हो गया। उसी तरीके से आपसे सप्लीमेंट्री के बारे में पूछ सकता है, कोई भी एंगल दे देगा जो 180 डिग्री से कम होगा और आपसे पूछा जाएगा कि वो सप्लीमेंट्री बताइए। फॉर एग्जांपल आपको दे दिया जाए 120 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 78 डिग्री, कुछ भी दे दिया जाए जो 180 डिग्री से कम हो और आपसे पूछा जाए कि सप्लीमेंट्री बताइए इसका, तो क्या करेंगे 180 में घटाएंगे, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री पूछता था तब हम क्या घटाते थे 90 डिग्री में घटाते थे। अब सप्लीमेंट्री चूंकि दो एंगल को जोड़ने पर 180 डिग्री होता था, इसलिए एक एंगल तो हमें बता दिया गया, तो दूसरा निकालना है, तो बच्चों वाली बात है, सिंपली क्या करेंगे घटाएंगे। तो 120 डिग्री में 180 डिग्री घटाएंगे 60 डिग्री आएगा। 30 डिग्री का पूछेगा तो 30 डिग्री पता है, 180 डिग्री में घटाएंगे 150 डिग्री आएगा। इस तरीके से आप घटा करके आंसर निकाल सकते हैं। तो थैंक यू बच्चों, आज का क्लास यही खत्म होता है और आई होप एंगल से रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। अगर फिर भी आप अगर कोई कंफ्यूजन रहता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, और वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।